पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र होते ही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन जगहों तक जाते हैं जहां डर सच में मौजूद होता है। ऐसे ही दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, एडम विल्सन और रेचल मॉरिस। इन दोनों ने मिलकर कई ऐसे केस सॉल्व किए थे जिन्हें लोग नामुमकिन मानते थे, लेकिन इनकी जिंदगी में एक ऐसा केस भी आया जिसने इनके अनुभव, इनकी समझ और इनके साहस की भी परीक्षा ले ली। ये केस था ग्रेव्स फैमिली हाउस केस। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1976 में अमेरिका के मिशिगन राज्य के एक छोटे से कस्बे ब्लैकवुड टाउन से। मार्क ग्रेव्स और उसकी पत्नी एलिस ग्रेव्स अपनी दो छोटी बेटियों के साथ ब्लैकवुड के एक पुराने डुप्लेक्स घर में रहने आए थे। उनका पिछला घर एक भीषण तूफान और बाढ़ में पूरी तरह तबाह हो गया था। इस नए घर में शिफ्ट होना उनके लिए मजबूरी भी थी और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। शुरुआती कुछ महीनों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मार्क की नौकरी में तरक्की हुई, उसकी सैलरी बढ़ी और उसने सोचा कि अब इस घर को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। जैसे ही घर की मरम्मत और रिनोवेशन का काम शुरू हुआ, घर के माहौल में बदलाव आने लगा। सबसे पहले घर में रखी चीजें अजीब तरह से गायब होने लगीं। मरम्मत के औजार सुबह जहां रखे जाते, शाम तक वहां नहीं मिलते और कई बार बिल्कुल उसी जगह वापस मिल जाते जहां से वे गायब हुए थे। मार्क ने इसे काम करने वाले मजदूरों की लापरवाही समझा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। घर के एक कमरे की दीवारों पर अजीब से काले निशान दिखाई देने लगे। ये निशान ऐसे थे मानो किसी ने नाखूनों से दीवारों को बुरी तरह खरोंच दिया हो। मार्क ने उन दीवारों पर कई बार पेंट करवाया, एक नहीं, दो नहीं, तीन कोट, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में वही काले निशान फिर से उभर आते थे। मार्क ने खुद भी उन दीवारों पर पेंट किया, लेकिन नतीजा वही रहा। धीरे धीरे घर की लाइटें बिना किसी वजह के झिलमिलाने लगीं। एक शाम मार्क टीवी देख रहा था, तभी अचानक टीवी से चिंगारी निकली और कुछ ही सेकंड में टीवी में आग लग गई। कई इलेक्ट्रिशियन बुलाए गए, वायरिंग चेक हुई, लेकिन हर बार रिपोर्ट एक ही थी, सब कुछ ठीक है। इसके बाद घर का रेडियो और टीवी अपने आप तेज आवाज में चालू होने लगे। एक रात मार्क गुस्से में उठा। उसे लगा कि बच्चे शरारत कर रहे होंगे, लेकिन जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेडियो चल रहा था, जबकि उसका प्लग सॉकेट में लगा ही नहीं था। ये घटना एक बार नहीं, बार बार होने लगी। घर के ड्रॉर अपने आप खुल जाते, कैबिनेट्स धीरे धीरे सरकने लगते और सबसे डरावनी बात यह थी कि गर्मियों के मौसम में भी घर के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंड महसूस होती। जब मास्टर बेडरूम का बाथरूम रिनोवेट किया गया तो अगले दिन एलिस ने जो देखा वो बेहद डरावना था। पूरे बाथरूम की दीवारों पर गहरे खरोंचों के निशान थे, मानो रात भर कोई जीव अंदर बंद हो और बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। उस दिन के बाद एलिस को उस घर से डर लगने लगा। कई बार एलिस को लगता कि कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है। वो दूसरे कमरे में जाती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे पूरे परिवार को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही हो। एक रात मार्क और एलिस ने अपनी बेटी के कमरे से चीखने की आवाज सुनी। वे दौड़ते हुए अंदर गए। बेटी डर से कांप रही थी, कमरे के एक कोने की ओर देखे जा रही थी। वो बार बार कह रही थी कि वहां कोई है जो हवा में तैर रहा है। लाइट जलाने पर उन्हें कुछ नहीं दिखा और बच्ची थोड़ी शांत हो गई। अगले दिन रसोई में काम करते समय एलिस को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खिड़की बंद थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा एक काली परछाई रसोई के कोने में खड़ी थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई सीधे एलिस को देख रही हो। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और फिर दीवार के आर पार चली गई। कुछ समय बाद एलिस की सास ने भी उस काली परछाई को देखने की बात मानी। अब वो परछाई घर के लिए एक आम बात बन चुकी थी। कुछ सालों बाद एलिस ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और तभी से घर की गतिविधियां हिंसक होने लगीं। एक दिन लिविंग रूम में सीलिंग से जोर की आवाज आई। एलिस ने ऊपर देखा और बच्चों को खींच लिया। अगले ही पल भारी झूमर सीधे नीचे आ गिरा। मार्क ने चर्च से संपर्क किया। एक पादरी आया और घर में ब्लेसिंग रिचुअल किया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर
सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया। एक दिन ब्लेसिंग के बाद घर का कुत्ता अचानक हवा में उठा और दीवार से जा टकराया। उस दिन मार्क और एलिस समझ चुके थे कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। घर बिक नहीं रहा था, पैसा फंसा हुआ था। साल बीतते गए और तभी किसी ने उन्हें एडम विल्सन और रेचल मॉरिस के बारे में बताया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने घर देखा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस घर में जो है वो जाना नहीं चाहता, वो कब्जा चाहता है। और स्थानीय लोगों के अनुसार रात में अब भी वहां से आवाजें आती हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं तो स्कल ऑफ शैडोज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर साया अंधेरा नहीं होता, कुछ साए देख रहे होते हैं।